تو अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज एक नए दिन के साथ एक नई वीडियो का आगाज़ होगा, जिसमें आज हम बात करेंगे कि इमाम मेहदी का ज़हूर किस मुल्क से होगा। क्या आप जानते हैं कि क़यामत से पहले एक शख्स आएगा जिस पर हर मोमिन अपना ईमान ताज़ा करेगा, जिसके पीछे ईसा अलैहिस्सलाम भी नमाज़ पढ़ेंगे। वो शख्स होगा इमाम मेहदी। जी हाँ, लेकिन सबसे बड़ा सवाल वो किस मुल्क से आएंगे। ऐसा कुरान और हदीस की रोशनी में जानते ही इमाम मेहदी का राज, वो किस मुल्क से आएंगे। आइए आपको इस वीडियो के आगे मैं सारी चीज़ें डिटेल बाय डिटेल बताऊंगा। आप इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। सबसे पहले तो हम बात करेंगे इमाम मेहदी का मतलब। इमाम मेहदी का मतलब क्या होगा। अल मेहदी, हिदायत आफ्ता। नाम मोहम्मद मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला कुरैशी होंगे, फातिमा रज़ियल्लाहु की नस्ल से होंगे। एक हदीस है सुन्ना अबू दाऊद 4282, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेहदी मेरी नस्ल से होंगे, उसका उनका नाम मेरी तरह मोहम्मद और उसके वालिद का नाम मेरे वालिद की तरह अब्दुल्ला होगा। ये तो रहा नाम का मतलब। अब बात करेंगे कि ज़हूर कहाँ से होगा। ज़हूर कहाँ से होगा। एक हदीस है इब्न माजा 4084, उसमें बताया गया है खुरासाओं से एक सिया झंडा उठाया जाएगा जिनके नीचे इमाम मेहदी होंगे। खुरासाओं एक पुराना इलाका है जो आज के ईरान और अफ़गानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान से कुछ हिस्सों में आता है। तो ज़हूर कहाँ से होगा ये कहा गया है खुरासाओं। और खुरासाओं कहाँ पे है, एक जैसे आपको बताया तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में कुछ कुछ इलाके हैं। इससे ये साबित होता है कि इमाम मेहदी का ज़हूर इन इलाकों से होगा या इन इलाकों से उनके सपोर्टर्स निकलेंगे। समझ रहे हैं आप बात को, कि इन इलाकों से या तो इनके सपोर्टर्स निकलेंगे या इनका ज़हूर यहाँ से होगा, या कह सकते हैं कि इनका ज़हूर यहाँ से होगा खुरसाओं से एक सिया झंडा के साथ। सिया मतलब काले झंडे के साथ, और वो इमाम मेहदी उस झंडे के तले होंगे। और इसके बाद आपको बताएंगे इमाम मेहदी का रोल क्या होगा। इमाम मेहदी मतलब उनका रोल क्या होगा, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो इमाम मेहदी का रोल ये होगा जुल्म और फसाद, जो जुल्म और फसाद हो रहा होगा उस समय पे, उसका खात्मा करना। जैसे कि आप सब जानते हैं इस वक्त किस किस हद तक जुल्म बढ़ चुका है, किस हद तक फसाद बढ़ चुका है। भाई भाई को मारने के चक्कर में है, भाई भाई के साथ जुल्म करने के चक्कर में एक नेक्स्ट लेवल का जुल्म और फसाद फसाद इस समय में बढ़ चुका है। तो इस सब को, और सिर्फ ये नहीं, दुनिया में ओवरऑल जो मुसलमानों पे भी जुल्म हो रहा है, उस जुल्म को ख़त्म करने के लिए, जो कि आज इसराइल फ़िलिस्तीन के साथ कर रहा है, यमन के साथ कर रहा है, बहुत बड़ा नेक्स्ट लेवल का जुल्म कर रहा है, लेकिन इस पे कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। हालांकि बड़ी बड़ी हुकूमत है, बड़े बड़े हुक्मरान है, लेकिन कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। इस जुल्म और फसाद को ख़त्म करने के लिए इमाम मेहदी का ज़हूर होगा। 3 साल तक रूल करेंगे वो। कुछ रिवायत में 7 या 9 साल भी है, लेकिन हाईलाइट में देखा जाए तो 3 साल। और एक हदीस में ये भी है कि सॉरी वो उसको बोलते हैं बैत, जो बैत की जाती है उनकी ज़बरदस्ती काबे के पास की जाएगी। और ये हदीस सुन्ना इब्न माजा 4085 में है। लोग उनके पास आएंगे, बैत के लिए आएंगे जब वो काबे के सामने होंगे। तो अब हम बात करेंगे इमाम मेहदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। जब दज्जाल का फितना अपने पीक पर होगा ना, लाइक एकदम टॉप पर होगा, बहुत ज़्यादा उसका फितना बढ़ चुका होगा। दज्जाल का फितना मैंने पिछली वीडियो में बताया था, दज्जाल के फितना से बचने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। तो जब दज्जाल का फितना बहुत पीक पर होगा ना, जब बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहा होगा वो, तब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा। वो मदीने नहीं दमस्कस में आएंगे, और वो इस वक्त सीरिया का एक पार्ट है, सीरिया का एक जगह है, दमस्कस बोलते हैं उसको। इमाम मेहदी के पीछे वो नमाज भी पढ़ेंगे। जी हाँ, इमाम मेहदी के पीछे वो नमाज पढ़ेंगे। ये हदीस सही मुस्लिम 293 में है। ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे तो इमाम मेहदी उनको नमाज में आगे करेंगे, इमाम मेहदी उनको नमाज में आगे करेंगे, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे तुम लोगों के इमाम हो। ईसा अलैहिस्सलाम खुद फरमाएंगे तुम लोगों के इमाम हो। तो ईसा अलैहिस्सलाम उनके पीछे नमाज पढ़ेंगे। और इसके बाद ये होगा कि इमाम मेहदी का नाम आते ही, हज़रत इमाम मेहदी का नाम आते ही दुनिया 2 हिस्सों में बट जाएगी, हक और बातिल। जी हाँ, दुनिया 2 हिस्सों में बट जाएगी, हक और बातिल के। वो लोग जिनका दिल ईमान से रोशन होगा, उनका इमाम मेहदी से जुड़ना लाजिम होगा, जाहिर सी बात है। जिनका दिल ईमान से ताज़ा होगा वो इमाम मेहदी से जाहिर सी बात है जुड़ेंगे। झूठे मेहदी भी दावे करेंगे, कर भी चुके हैं कुछ, जानते हैं, जहाँ के हम लोग 1-2 बार देखे भी न्यूज़ में इमाम मेहदी का झूठा दावा करने वाले। कुछ फितना भी है, हालांकि अभी कुछ पाकिस्तान में इसका फितना पल रहा है, और हमारे हिंदुस्तान में भी आया है।
جھوٹا دعویٰ کرنے والے کہ ہم امام مہدی سے ہیں، اور ان کے لوگ بھی ہیں، ہاں باقاعدہ لوگ بھی ہیں، ان کی تبلیغ بھی کی جا رہی ہے ان کی، یہ بہت سارے پکڑے گئے ہیں۔ خیر یہ جھوٹے دعویٰ کرنے والے لوگ، ان کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، اللہ ان کا فیصلہ کرے گا۔ جھوٹے مہدی بھی دعویٰ، لیکن صرف نشانیوں والا مہدی سب ہوگا، لائک کچھ جو نشانی ہے جو بتائی گئی ہے وہ اصل مہدی ہوں گے۔ یہ ساری بات رہی امام مہدی کے لیے، حضرت عیسیٰ کے لیے کیا ریلیٹ کرتی ہے، دجال سے کیا ریلیٹ کرتی ہے۔ تو آپ بتائیے کمنٹ میں کہ کیا آپ تیار ہیں امام مہدی کے لیے؟ آپ اگر امام مہدی ہیں تو کیا آپ تیار ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اگلا ویڈیو بناؤں تو کمنٹ میں لکھیں مہدی کنٹینیو یا بلیک فلیگ، کیونکہ جھوٹے مہدی کون تھے یا بلیک فلیگ خراساؤں کی تفصیل کیا ہے یہ میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا۔ تو آپ کمنٹ میں ضرور لکھیں مہدی کنٹینیو یا بلیک فلیگ، اور ہاں ویڈیو پسند ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ کافی محنت لگتی ہے ویڈیو بنانے میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔